नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। केसीआर की कौमी सरगर्मियां कम, कर्नाटक से ज्यादा महाराष्ट्र पर तवज्जो। सेक्रेटेरिएट की इफ्तिताही तकरीब भी सादगी से मनाने पर गौर। मजलिस की नुमाइंदगी पर नामपल्ली हॉस्पिटल में 5 डायलिसिस यूनिट्स, हरीश राव के हाथों इफ्तिताह। नमाज ईद उल फित्र के लिए शहर की ईदगाहों में इंतजामात का आगाज। मजलिसी अरकान असम्बली के दौरे, मौसर इंतजामात करने ओहदेदारों को हिदायत। और सिकंदराबाद स्मगल किए जा रहे बिहार के 34 बच्चों को रेलवे पुलिस और जीआरपी ने बाजियाब करा लिया। ऑपरेशन मुस्कान के तहत कार्रवाई। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की सियासी बसीरत किसी की भी समझ से बाहर है। कर्नाटक में इंतखाबात का बाजार गर्म है तो केसीआर महाराष्ट्र की सियासत में अपनी गिरफ्त मजबूत कर रहे हैं। एपी स्टील प्लांट के मामले में केसीआर मरकज पर तनकीद करते हुए खुद को पेश करने की कोशिश की है, लेकिन कर्नाटक की सियासत पर खामोश बैठे हुए हैं। किसी भी कौमी सियासी जमात के साथ भी कोई बातचीत नहीं की जा रही है। दिल्ली में बीआरएस के दफ्तर में भी कोई हलचल नहीं दिखाई देती। सियासी मुबसरीन का कहना है कि केसीआर हर रियासत के लिए अलग हिकमत अमली इख्तियार कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 2 बड़े जलसे-आम किए और 24 अप्रैल को तीसरा बड़ा जलसे-आम होगा। इधर आंध्रा में विशाखा स्टील फैक्ट्री के मामले को उठाते हुए अवाम को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश की है। सियासी मुबसरीन का कहना है कि कर्नाटक के इंतखाबात के बाद ही केसीआर अपनी आइंदा की हिकमत अमली को मंजर आम पर लाएंगे। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की नई इमारत के इफ्तिताह के लिए 10 दिन बाकी हैं। 30 अप्रैल को उसकी इफ्तिताही तकरीब का ऐलान किया गया, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई ज्यादा तैयारियां दिखाई नहीं दे रही हैं। जराए के मुताबिक सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताही तकरीब में किसी भी दीगर रियासत के कायदीन के मौजूद रहने के इम्कानात कम हैं। मुलाजमीन की मौजूदगी में इफ्तिताही तकरीब होगी। उससे ये अंदाजा हो रहा है कि सेक्रेटेरिएट की इफ्तिताही तकरीब सादगी के साथ होगी। इससे पहले 17 फरवरी को सेक्रेटेरिएट की इफ्तिताही तकरीब का ऐलान किया गया था। उस तकरीब को बड़े पैमाने पर मनाने का ऐलान भी किया गया था। 3 रियासतों के वज़राए आला और 2 रियासतों के अपोजिशन लीडर्स को मदऊ भी किया गया था और उसी दिन परेड ग्राउंड पर जलसा भी रखा गया था ताकि अपनी सियासी दूरंदेशी का मुजाहरा किया जा सके। लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है। सियासी संबंधी तब्दील हो रही है, इसलिए केसीआर खामोशी के साथ अपने काम अंजाम दे रहे हैं।
नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल में 5 डायलिसिस बेड्स का वजीर सेहत हरीश राव ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। हरीश राव ने कहा, नामपल्ली हॉस्पिटल से गरीब आवाम ज्यादा से ज्यादा रुजू होते हैं। उनको बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम करने के लिए मजलिस के रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज की नुमाइंदगी पर ये डायलिसिस बेड्स कायम किए गए हैं। गुर्दे के मसाइल से परेशान मरीजों को हफ्ते में 2 या 3 डायलिसिस की सहूलत होगी। हरीश राव ने कहा, तेलंगाना में उस्मानिया, गांधी और निम्स हॉस्पिटल में ये सहूलत थी, जिससे दूरदराज इलाकों के अवाम को मुश्किलात पेश आ रही थी। तेलंगाना अवाम ने 3 से 102 डायलिसिस सेंटर्स में इजाफा किया है। हरीश राव ने कहा, सरकारी जजगी खानों में केसेस का इजाफा हुआ है। अवाम को सरकारी दवाखानों पर भरोसा पैदा हो रहा है। वजीर आला न्यूट्रिशन किट पर रियासत भर में अमलावरी करेंगे। నాంపల్లి ఏరియా హాస్పిటల్ చాలామంది పేదలు వస్తూ ఉంటారు. మరి ఇక్కడ మెరుగైనటువంటి వైద్య సేవలు అందాలనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం మరి ఎమ్మెల్యే గారి విజ్ఞప్తి మేరకు అటు బ్లడ్ బ్యాంకును ఇటు డయాలసిస్ సెంటర్ను ప్రారంభించుకున్నాం. ముఖ్యంగా గతంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నప్పుడు మొత్తం తెలంగాణ ప్రాంతంలో 3 డయాలసిస్ సెంటర్లు ఉండేవి. కానీ ఈరోజు డయాలసిస్ సెంటర్ల సంఖ్యను 102కు పెంచడం జరిగింది. అంటే ఎవరి నియోజకవర్గంలో అక్కడే, ఏ జిల్లాకు ఆ జిల్లా, ఏ ఏరియాకు ఆ ఏరియాలో డయాలసిస్ సేవలు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చి పేదలకు మెరుగైనటువంటి వైద్యాన్ని ఈరోజు ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ముఖ్యంగా ఈ డయాలసిస్ పేషెంట్స్ వారానికి 2 సార్లు వాళ్ళు డయాలసిస్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎంతో ఇబ్బంది, వారికి వారి కుటుంబ సభ్యులు ఎంతో వ్యయ ప్రయాసాలకు లోనయ్యేటువంటి వాళ్ళు. चेवड़ला में 27 अप्रैल को वजीर दाखिला अमित शाह के जलसे-आम की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। बीजेपी के रुकन असेंबली ई राजेंद्र ने कहा, कौमी बीजेपी आइंदा असेंबली और पार्लियामेंट के इंतखाबात में ज्यादा से ज्यादा नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करने की हिकमत अमली इख्तियार कर रही है। तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करने, पार्लियामेंट की ज्यादा से ज्यादा नशिस्तें हासिल करने के लिए अमित शाह के साथ मरकजी वज़रा को हर एक को पार्लियामेंट हल्के का इंचार्ज बनाया जाएगा, जो हल्के के अवाम से मुलाकात करेंगे। 23 अप्रैल को होने वाले जलसे-आम को कामयाब बनाएं। तेलंगाना कांग्रेस के नायब सदर मल्लू रवि ने कहा, राहुल गांधी को हाईकोर्ट में इंसाफ मिलेगा। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, सूरत हाईकोर्ट में उनकी दरखास्त मुस्तरद हुई है, लेकिन हाईकोर्ट में उनके साथ इंसाफ होगा। मोदी के नाम को लेकर तौहीन-आमेज रिमार्क पर उनके खिलाफ हद तक इज्जत का दावा किया गया था। उन्होंने कहा, कानून और अदलिया पर कांग्रेस को भरोसा है। तेलंगाना हुकूमत ने एक जियो जारी करते हुए बताया कि साल एमसेट के नतायज में इंटरमीडिएट के वेटेज मार्क्स को शामिल नहीं किया जाएगा। सिर्फ एमसेट के मार्क्स की बुनियाद पर ही रैंक दिए जाएंगे और उसी के मुताबिक दाखिले होंगे। इसके अलावा अंग्रेजी जबान में जिसको मुश्किल हो रही है, उनके लिए मादरी जबान में इम्तिहान लिखने की सहूलत फराहम की जा रही है। मुल्क की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए यूजीसी ने अहकाम जारी किए हैं। इससे पहले इंटरमीडिएट के 25% वेटेज मार्क्स दिए जाते थे। रियासती हुकूमत ने जियो नंबर 18 जारी करते हुए वाज़ेह कर दिया कि आइंदा से अब कोई भी वेटेज मार्क्स जमा नहीं किए जाएंगे। नमाज ईद उल फित्र के लिए शहर की ईदगाहों में इंतजामात का आगाज हो गया है। रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने ईदगाह मादाना पेट का वक्फ बोर्ड सदरनशीन के साथ दौरा किया और ईद की नमाज के सिलसिले में जरूरी हिदायत दी। मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली ने बताया कि मादाना पेट की ईदगाह में नमाज ईद सुबह 10 बजे होगी। उनका कहना था, कूलर्स और शामियानों की दस्तियाबी को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। ईदगाह है, वहाँ पर नमाज ईद उल फितर ठीक 10 बजे होगी और आज उसके इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मसीहुल्लाह साहब तशरीफ़ लाए हैं और यहाँ पूरे ऑफिसरों के साथ ये दौरा करें। अंदरून ईदगाह जो सीलिंग का काम होता है उसको तो पहले ही मंजूरी दे दिए और वो काम भी हो गया है। यहाँ पर कटिंग का काम था झाड़ों की, वो भी काम हो, सफाई हुई है
अब रहा सवाल बाहर और यहाँ के शामियानों का। बाहर के इलाके में शामियानों के लिए मस्जिद आज बात करके उसकी मंजूरी दी है चेयरमैन साहब। बाहर जो ईदगाह की हद है उसके हद से पहले से लेके पिछले जहाँ तक जा सकते वहाँ तक शामियाने नस्ब करें और वहाँ पर शतरंजियों का भी इंतज़ाम करें नमाजियों के लिए। पानी के इंतज़ाम के लिए वाटर वर्क्स के लोगों को बता दिया गया कि पानी का माकूल इंतज़ाम, पीने का पानी और वज़ू के पानी का अलग-अलग इंतज़ाम किया जाए। इस फिक्र के लिए हमेशा जिसको देते थे उनको दिए हैं। उन्होंने मस्जिद बाहर के हारानों को भी नस्ब करने का ऐलान किया है और इंशाअल्लाह पूरे लोग पुरसुकून अंदाज में तमाम इंतजाम से इस्तेफादा करेंगे। मजलिस के रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने जुमेरात को सदरनशीन वक्फ बोर्ड मसीहुल्लाह खां और मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदारों के हमरा ईदगाह मीर आलम का दौरा किया। इस मौके पर शामियानों, कूलर्स, पानी, बरक़ी के मौसर इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई। अलावाजी ट्रैफिक के मौसर बहाव पर भी तवज्जो दिलाई गई। रुकन असम्बली मौज़म खान ने इजलास में जोनल कमिश्नर की अदम शिरकत पर बरहमी का इजहार किया। उनका कहना था कि ईदगाह मीर आलम में सबसे बड़ा इज्तिमा होता है, लेकिन मुताल्लिक़ा महकमेजात अदम संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने ओहदेदारों को नमाज ईद के लिए मौसर इंतजामात की हिदायत दी। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने भी अपने हल्के की रेड हिल्स ईदगाह बिलाली मासा टैंक और फस्तानसर ईदगाह का मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदारों के साथ दौरा करते हुए ईद उल फित्र के नमाज के इंतजामात का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने ईदगाह की सफाई, पानी, शामियानों और कूलर्स की दस्तियाबी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। रुकन असम्बली ने ट्रैफिक पुलिस को भी नमाज ईद के दौरान ट्रैफिक के मौसर बहाव और पार्किंग के सिलसिले में भी हिदायत दी। इस मौके पर नामपल्ली के कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोयुद्दीन ने अपने हल्के में ईदगाहों का सदरनशीन वक्फ बोर्ड मसीहुल्लाह खां, बलदी, बरक़ी व वारसानी के ओहदेदारों के साथ दौरा किया। रुकन असम्बली ने अवेसी ग्राउंड ईदगाह, कुतुबशाही सात गुंबद, पेंशनपुरा ईदगाह, पंचखाना ईदगाह लंगर हाउस और ईदगाह हकीम पेट का दौरा करते हुए ओहदेदारों को नमाज ईद के लिए मौसर इंतजामात पर तवज्जो दिलाई। इस मौके पर पुलिस ओहदेदार भी मौजूद थे। नमाज ईद के दौरान पानी की दस्तियाबी को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मसीहुल्लाह खान ने भी इस सिलसिले में ओहदेदारों से कहा, नमाज ईद के मौके पर मुसल्लियों को किसी भी तरह की मुश्किलात पेश नहीं आनी चाहिए। ट्रैफिक के मौसर बहाव के लिए तवज्जो दिलाई गई। जैसे जैसे दर्जे हरारत में इजाफा हो रहा है, अवाम की बड़ी तादाद राहत बख्श सफर को तरजीह दे रहे हैं। हैदराबाद मेट्रो रेल में मुसाफिरीन की तादाद में अचानक इजाफे से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो दीगर ज़रा ट्रांसपोर्ट बशमूल अपनी गाड़ियों में सफर करने के बजाय मेट्रो में सफर करने को तरजीह दे रहे हैं। हैदराबाद मेट्रो के 3 मुख्तलिफ लाइन पर सर्विस अंजाम दी जा रही है। ब्लू लाइन रायदुर्ता नागोल, सब्ज लाइन जुबली बस स्टेशन ता इमली बन बस स्टेशन और पिंक लाइन के तहत मियापुर से एलबी नगर मेट्रो चलाई जा रही है। औसतन हर दिन 45 से 50 हज़ार अफराद इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता चंद दिनों से इसकी तादाद में दुगना इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। बताया गया है कि व्हाइट कॉलर जॉब करने वालों की बड़ी तादाद आरामदाह सफर के लिए अपनी गाड़ियों के बजाय मेट्रो का सफर कर रहे हैं। सीनियर पार्लियामेंटेरियन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक सदर सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी की 15वीं बरसी जुमा 21 अप्रैल मुताबिक 29 रमज़ान को मनाई जाएगी। प्रोग्राम के मुताबिक बाद नमाज जुमा दारुस्सलाम में कुरान खानी की महफिल होगी। कसीदा बुर्द शरीफ फातिहा के बाद नमाज असर की अदायगी होगी। बाद नमाज असर सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में मजलिसी रुफ़ा मुहिब्बान मजलिस मज़ार फ़ाक़े अहाते दरगाह हज़रत मोहम्मद हसन साहब क़िबला अबुल इलाई आगापुरा पहुँचकर गुलफशानी करेंगे। दारुस्सलाम में इफ्तार का नज़्म रहेगा। क़ायदे मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने जामे मस्जिद हकीम मीर वज़ीर अली फ़तेह दरवाज़ा में मुनक़िदा दावत इफ्तार में शिरकत की। उन्होंने फ़र्दन मुसल्लियान व मुक़ामी अरकान से मुलाकात की।
انہوں نے مصلیان مسجد کے لیے قرآن پاک کے نسخے بطور تحفہ پیش کیے۔ قائد مجلس کے اس قیمتی نذرانے کو مصلیان مسجد نے عقیدت سے قبول کرتے ہوئے ان کے حق میں دعائیں کی۔ بہار سے سکندرآباد اسمگل کیے جانے والے 34 بچوں کو ریلوے پروٹیکشن فورس اور جے آر پی کی ٹیموں نے قاضی پیٹ ریلوے اسٹیشن پر بازیاب کرا لیا۔ تفصیلات کے مطابق دربھنگا ایکسپریس کے ذریعے ان بچوں کو سکندرآباد لے جایا جا رہا تھا۔ بچوں کی اسمگلنگ میں 4 بروکرز ملوث بتائے گئے ہیں۔ موقع ملتے جس طرح سے بتایا گیا ہے کہ یہاں پر آپریشن مسکان کے تحت یہ کارروائی کی گئی ہے۔ سیف آباد پولیس اسٹیشن گدود میں واقع لکڑی کے پل کے پاس چہارشنبے کی رات اچانک ٹرانسفارمر میں آگ لگنے سے سنسنی دیکھی گئی۔ بتایا گیا کہ آگ کے بلند شعلوں اور دھوئیں کے پھیلنے سے رات کے وقت ٹریفک جام ہو گئی۔ مقامی عوام کی طرف سے فوری فائر بریگیڈ کے عملے کو اطلاع دی گئی۔ ٹرانسفارمر میں لگی آگ نے متصل شراب کی دکان کو بھی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اطلاع ملنے پر فائر بریگیڈ کا عملہ مقام واقعہ پہنچا اور پھر آگ پر قابو پایا گیا۔ سنگاریڈی میں حضرت شاہ محمد محی الدین سعید نایتی کا عرس شریف منعقد ہوا۔ نماز عصر کے بعد محفل قصیدہ برد شریف اور سندل مالی پیش کی گئی۔ عرس شریف کے موقع پر ہر سال کی طرح اس سال بھی ایک شبینے کا اہتمام کیا گیا۔ مولانا حافظ و قاری غلام احمد قریشی نے 20 رکعت میں مکمل قرآن مجید سنانے کی سعادت حاصل کی۔ مقامی افراد کے علاوہ دور دراز سے آنے والے عقیدت مندوں نے بھی عرس شریف کی تقاریب میں شرکت کی اور سعادت حاصل کی۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے معاون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، معاون گارڈن ٹاور سالار جنگ کالونی ٹولی چوکی، معاون ہائٹس ملے پلی، معاون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، معاون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، معاون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹومز روڈ ٹولی چوکی، معاون پرل اور معاون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، معاون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، معاون آشیانہ ملے پلی، معاون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ ڈیسائٹ رتندیپ سپر مارکیٹ شیخ پیٹ روڈ ٹولی چوکی حیدرآباد۔ پہناوا ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے۔ الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں۔ کرتا پیجامہ، پٹھانی سوٹس، صدری، شیروانی، عربی توپ، بچے، بڑے اور 0 سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر۔ شادی بیاہ ہو کہ عید تہوار، دولہا ہو کے باراتی، لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو اعلیٰ ترین کلوتھنگ فراہم کراتے آ رہے ہیں۔ ہر طرح کی سلائی کے لیے باعتماد نام نورانی لباس، ٹولی چوکی، آصف نگر، پوڈیم مال اینڈ ملک پیٹ۔ KCR کی قومی سرگرمیاں کم، کرناٹک سے زیادہ مہاراشٹر پر توجہ۔ سیکریٹریٹ کی افتتاحی تقریبی سادگی سے منانے پر غور۔
मजलिस की नुमाइंदगी पर नामपल्ली हॉस्पिटल में 5 डायलिसिस यूनिट्स, हरीश राव के हाथों इफ्तिताह। नमाज ईद उल फित्र के लिए शहर की ईदगाहों में इंतजामात का आगाज। मजलिसी अरकान असम्बली के दौरे, मौसर इंतजामात करने ओहदेदारों को हिदायत। और सिकंदराबाद स्मगल किए जा रहे बिहार के 34 बच्चों को रेलवे पुलिस और जीआरपी ने बाजियाब करा लिया। ऑपरेशन मुस्कान के तहत कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।